गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। रूपा एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। उसकी और एक बहन है मधु। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और उसकी माँ हाउसवाइफ है। रूपा की शादी मोहन से फिक्स हो जाती है। दोनों ही घर वालों को ये रिश्ता पसंद आता है। फिर दोनों की तय समय पे शादी हो जाती है और रूपा रहने के लिए अपने पति के साथ शहर चली जाती है। इधर उसका शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छा करता है। उसके पति उसे बहुत ही प्यार करते हैं और समय के साथ साथ रूपा एक लड़की को जन्म देती है। लेकिन लड़की को जन्म देने के बाद वो अक्सर बीमार रहने लगती है और उसकी तबीयत खराब होती है। ऐसे में मोहन अक्सर ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और घर में रूपा की मदद करता है। लेकिन मोहन को भी ये बात पता थी, वो ज़्यादा दिनों तक ऑफिस से छुट्टी ले लेगा तो फिर पगार भी सही से नहीं मिलेगी। हो सकता है उसे काम से भी निकाल दिया जाए। ऐसे में उसका परिवार कैसे चलेगा? ये सब बात रूपा को मोहन ने बताया तो मोहन की बात सुनकर रूपा ने ये बात निश्चय की कि वो अपनी छोटी बहन मधु को अपने पास बुला लेगी कुछ दिनों के लिए, जिससे मधु इसके घर के कामों में मदद करेगी तो उसके किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। उसने ये बात अपने मायके में बताई तो मधु रहने के लिए खुशी खुशी रूपा के घर आ गई। इधर मोहन मधु को स्टेशन लेने गया था। मोहन से मिलते ही मधु बहुत खुशी और जीजा जी कैसे हैं आप कह के अपना खुशी जाएगी। इधर मोहन मधु को लेकर वापस घर आ गया, जहाँ पर मधु बहुत दिनों बाद अपनी दीदी से मिली और अपनी छोटी बांजी से भी। उसे ये चीज बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ही रूपा, मधु, मोहन और रूपा की बेटी साथ में रहने लगी। इससे अब मधु रूपा के कामों में मदद कर देती और रूपा की बेटी को भी संभाल लेती, जिससे रूपा को उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी रूपा की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। ऐसे में एक दिन अचानक रूपा बेहोश होकर गिर गई। इस चीज से मधु को बहुत डर लगा। उसने तुरंत ही मोहन को फोन किया और कहा, जीजा जी दीदी बेहोश होकर गिर गई है, आप इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए। मोहन तुरंत ही घर आया और मधु से कहा, तुम बच्ची का ध्यान रखना, मेरी लड़की का, मैं रूपा को ले जाता हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मोहन ने वहीं पर रूपा के घर वालों को भी बुला दिया था। डॉक्टर ने चिकित्सा कर पता चला कि रूपा को ब्रेन ट्यूमर है और वो कोमा में चली गई है। ये सुनकर सभी को बुरा लगा, लेकिन मोहन ने सबको समझाया और मोहन ने ही ये सारी बातें मधु को भी कहा। मधु को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब उसके पास भी कोई रास्ता ना था। रूपा ऐसे तो हॉस्पिटल में ही थी और मोहन के भी खाना पीना, पूरे घर की साफ सफाई, सब कुछ, और साथ ही रूपा की लड़की का देखभाल भी मधु करने लगी। ऐसे ही 1 महीने बीत गए। इधर रूपा की ट्यूमर थोड़ा थोड़ा ठीक तो हो रहा था, लेकिन वो अभी भी कोमा में थी। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि अब रूपा को घर लेके आ जाए। रूपा को मोहन घर लेकर तो आ गया, लेकिन वो मानो एक जिंदा लाश थी, दिन भर बेड पर ही रहती। ऐसे में इस घर पे मधु और मोहन यानी मधु के जीजा जी और रूपा की लड़की रहने लगी थी। तो मधु के घर वालों ने सोचा कि मोहन की शादी मधु से करवा दी जाए, ऐसे भी दोनों साथ ही रहते हैं। इस बात पर उन्होंने मोहन से कहा कि देखो, हमारी बेटी कब ठीक होगी मुझे तो पता नहीं, ऐसे में तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मोहन ने तुरंत कहा, दूसरी शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। कोई भी लड़की अगर मैं लेकर आऊँ तो वो मेरी बेटी को सही से नहीं देखेगी, तो मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसे में मधु और रूपा के माता पिता ने कहा कि हम दूसरी लड़की लाने का बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि तुम मधु से ही शादी कर लो। इस पर मोहन थोड़ा सोचने लगा। मोहन के दिल में कभी भी मधु के लिए ऐसा कुछ ना था, लेकिन हाँ, वो देखने में सच में खूबसूरत थी।
और फिर उन्होंने मधु के ना चाहते हुए भी, या फिर यूँ कहे तो मधु के अनजाने में ही मधु की शादी मोहन से फिक्स कर दी और बाद में ये बात मधु को बताई। मधु ये सुनकर बहुत उसे बुरा लगा, वो रोने लगी। उसने कहा, मैंने भी अपनी शादी के बहुत सारे सपने देखे, मैं अपने जीजा जी से शादी नहीं कर सकती। इस पर उसके घर वालों ने कहा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बहन कब ठीक होगी और तुम्हें जीजा जी का भी ख्याल रखना है और उनकी बेटी का भी, इसलिए तुम्हें उनके साथ शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मधु ने कहा, शादी ना करके भी मैं उन्हें बहुत अच्छा से उनका केयर करूंगी, लेकिन शादी मैं उनसे नहीं कर सकती। इस पर उसके घर वालों ने बहुत समझाया कि अगर तुम शादी नहीं करोगी कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी होगी ही कहीं, तब तुम इनका कैसे ख्याल रख पाओगी, और इनकी लड़की का, वो तो अभी इतनी छोटी ही है। इस पर मधु ने अपनी मर्जी के खिलाफ ही चुप मनकर शादी कर ली मोहन से। मोहन से शादी करने के बाद उसका मोहन से कोई रिश्ता ना था, लेकिन कहते हैं ना, एक लड़का लड़की साथ रहते हैं तो दोनों में रिश्ता बन ही जाता है, और ऐसे ही मोहन और मधु का रिश्ता बन गया और दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे। मोहन भी अब मधु से प्यार करने लगा था और मधु भी मोहन को अपना मानने लगी थी। इसी बीच वो रूपा की लड़की का भी बहुत ध्यान रखती और रूपा की भी। ऐसे ही एक काफ़ी दिन बीत गए, लगभग 2-2.5 साल बीत गए। न रूपा की तबीयत कोई ठीक हुई ना ही कुछ, लेकिन मधु और मोहन का रिश्ता इसी बीच बहुत ही अच्छा हो गया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इधर रूपा की बेटी रूपा को बड़ी माँ और मधु को छोटी माँ कहती थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और इन काफ़ी दिनों में रूपा बेहोशी में ही थी, यानी उसे अब तक होश नहीं आया था। लेकिन फिर एक बार लगभग 3 साल बाद जब रूपा को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक कर बताया कि रूपा की हालत में काफ़ी सुधार है और ये बहुत ही जल्दी कोमा से बाहर निकल सकती है। ये सुनकर मोहन ना ही खुश हो पा रहा था ना ही दुखी। एक तरफ वो इस बात से खुशी था कि रूपा फिर से कोमा से निकल जाएगी, तो दूसरी तरफ ही इस बात से दुखी था कि तब उसके और मधु का रिश्ता क्या होगा। मधु के रिश्ते में फिर से अंधेरापन आ जाएगा। मधु ने तो अपना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोहन के लिए त्याग दिया था। ऐसे में वो उस वक्त कुछ नहीं बोली। फिर मधु को कुछ भी इस बारे में नहीं बताया, रूपा को घर लेकर आ गए। लगभग 1 महीने बाद रूपा की होश आ गई। उसने जब अपनी बहन की मांग में सिंदूर देखा तो वो सोच में पड़ गई। उसने तुरंत कहा, सबसे पहले बात उसने यही कहा कि तुम्हारे मांग में सिंदूर, तुम्हारी शादी किससे हुई है? ये सुनकर मधु थोड़ी आश्चर्यचकित हो गई। वो रूपा को क्या बोलेगी कि आपके पति से ही मेरी शादी हुई है? इसीलिए वो चुप थी। तभी रूपा की बेटी आकर कही, छोटी माँ, ये तो बड़ी माँ है ना जो हमेशा बीमार रहती थी, इन्हें होश कैसे आ गया? रूपा को ये समझने में देर न लगा कि मधु ने मोहन से शादी कर ली। घर पर सब खुश तो थे कि रूपा को होश आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से मधु बहुत दुखी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब क्या करेगी इस रिश्ते में। इस सब में करीब 1.5 महीने गुजर गए और 1 हफ्ते और रहने के बाद रूपा ने यह निश्चय किया कि वो अपनी बहन और अपने पति के लाइफ से चली जाएगी। और उसने एक दिन एक चिट्ठी लिखा कि मैं जा रही हूँ, मुझे पता है मेरी बहन मधु, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तुमने मेरे ही परिवार को बचाने के लिए शादी किया, लेकिन अब अगर मैं तुम दोनों के रिश्ते में आऊँ तो मैं तुम्हें फिर से जिंदगी में कष्ट दूंगा और मैं दोबारा तुम्हें लाइफ में कष्ट नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और ये लेटर लिखकर रूपा चली गई। जब ये बात मोहन को और मधु को पता चला, उन्होंने मधु को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मधु वापस ना मिली। फिर इधर मधु और मोहन रूपा की बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन आज भी उन्हें रूपा की चिंता अक्सर सताती रहती है। दोस्तों, ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।